भविष्य मालिका की एक सच्ची घटना जिसे सुनकर उड़ीसा के लोग आज भी डर से भर जाते हैं। आखिर क्या हुआ था 1995 में? आखिर क्या लिखा हुआ था भविष्य मालिका में? आइए देखते हैं। साल 1995 था। ओडिशा के एक छोटे से गांव पुरी के पास स्थित ब्राह्मगिरी में पंडित हरिहर मिश्र नाम के एक बुजुर्ग पंडित रहते थे। उम्र करीब 75 साल। उनका जीवन पूरी तरह भगवान जगन्नाथ की सेवा और शास्त्रों के अध्ययन में बीतता था। पंडित जी बचपन से ही भविष्य मल्लिका के श्लोक पढ़ते आए थे। ये वही भविष्यवाणी ग्रंथ है जिसके रचयिता श्री आचार्य जगन्नाथ दास माने जाते हैं। कहा जाता है इसमें ओडिशा और भारत के भविष्य की घटनाओं का बहुत ही सटीक वर्णन है। पंडित हरिहर जी का विश्वास था कि भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में भी साक्षात उतरती हैं। अचानक बदलता मौसम। एक दिन आसमान साफ था, लेकिन दोपहर होते होते तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। पंडित हरिहर मिश्र अपने चबूतरे पर बैठे हुए श्लोक पढ़ रहे थे। तभी एक युवक नाम रवि दौड़ता हुआ उनके पास आया। पंडित जी, समुद्र का पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है। मछुआरे कह रहे हैं कि ऐसी लहरें कभी नहीं देखी। पंडित जी शांत स्वर में बोले, बेटा घबराओ मत, ये वही घटना है जो भविष्य मल्लिका में कही गई है। सुनो। पंडित जी ने एक ओल्ड ताड़पत्र खोला और पढ़ने लगे। समुद्र करीबे हाहाकार, जलोच्छल हेबा भार, नगर ग्राम सबु डूबी बा, संहार हेबा अपार। अर्थात समुद्र जोर से गरजेगा, जल की बाढ़ भारी होगी, नगर और गांव डूब जाएंगे और बहुत विनाश होगा। रवि की आंखों में डर उतर आया। वो बोला, पंडित जी, क्या हमारा गांव भी डूब जाएगा? पंडित जी बोले, भविष्य मल्लिका कहती है भगवान जगन्नाथ की कृपा जिन पर होगी वो बच जाएंगे। जल्दी सबको मंदिर बुलाओ, वहां हम संकीर्तन करेंगे। ये संकट टल जाएगा। संकीर्तन का प्रभाव। रवि गांव-गांव दौड़ा। सब लोग डर के मारे घर छोड़कर मंदिर की तरफ भागे। मंदिर में पंडित जी ने घंटा बजवाया और हरि नाम संकीर्तन शुरू किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेज बारिश, आंधी, बिजली सब कुछ होते हुए भी मंदिर के अंदर लोग डटे रहे। जैसे जैसे भजन तेज हुआ, रवि ने देखा कि समुद्र की लहरें धीरे धीरे पीछे हटने लगी। रात के 2 बजे तूफान पूरी तरह शांत हो गया। सुबह जब लोग बाहर निकले, देखा कि समुद्र किनारे तक ही रुका था। गांव पूरी तरह सुरक्षित था। भविष्य मल्लिका की सटीकता। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। भविष्य मल्लिका में लिखा था वही सच हुआ। रवि पंडित जी के पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, अब मैं भी भविष्य मल्लिका पढ़ना चाहता हूँ। इसमें तो सच्चाई है। पंडित जी मुस्कुराए। भविष्य मल्लिका सिर्फ भविष्य नहीं बताती, ये सिखाती है कि संकट में धैर्य और आस्था कैसे रखनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति सबसे बड़ा कवच है। रवि ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसी दिन से उसने भी ताड़पत्र ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया। कहानी का संदेश। उस तूफान के बाद गांव के लोग अक्सर कहते, भविष्य मल्लिका सिर्फ किताब नहीं, भगवान का वचन है। इसे मानो, जीवन में डर नहीं रहेगा। और पंडित हरिहर मिश्र रोज मंदिर के चबूतरे पर बैठकर लोगों को सुनाते, भक्ति, विश्वास और सत्कर्म ही मनुष्य का सच्चा भविष्य है। समाप्त।